अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमें सवाल दिया गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका जो सोल्यूशन है उसको एक नंबर लाइन पे ग्राफ कर दें। ठीक है, अब इसको इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है वो क्या दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, इक्वेशन हमें दी है कि 3x - 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है ना कि 3x - 9 की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो 0 के बराबर है और हमें जाहिर सी बात है x के लिए सोल्यूशन चाहिए ना। अच्छा, अब इस बात से आपको क्या पता चल रहा है, किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या बोलते हैं, उसका ज़ीरो से नंबर लाइन पे ज़ीरो से डिफरेंस पता चलता है ना, ज़ीरो से कितना दूर है। तो ये जो चीज़ है, ये पूरी जो चीज़ है ये ज़ीरो से कितना दूर है, ज़ीरो डिस्टेंस दूर है। 0 का फ़र्क है ना, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि अगर आप उसे नंबर लाइन पे देखें, ठीक है, मैं अगर इसकी बजाय इसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, कोई चीज़ है जिसकी मैं अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेती हूँ तो मुझे 0 मिलता है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर लाइन पे देखूँ और अगर मेरा ये ज़ीरो है तो a कहाँ पे होगा, a चूँकि ज़ीरो से सिर्फ ज़ीरो डिस्टेंस पे है, मतलब a यहीं पे होगा ना, यहीं पे a भी है। a जो है ज़ीरो के बराबर है, वो इसका मतलब हुआ ना कि a जो है वो ज़ीरो के बराबर है, चूँकि a ज़ीरो से 0 फासले पे, मतलब कोई फासला ही नहीं है, वो 0 के साथ ही है। ठीक है, तो इससे हमें यही इससे पता है कि जो 3x - 9 जो है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, 3x - 9 जो है वो 0 के बराबर है। और ये 0 की ख़ास ये खसूसियत, एब्सोल्यूट वैल्यू जब आपकी 0 आती है तब ये खसूसियत होती है कि आप इस तरह कह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि अगर 1 होता तो मैं ये कह सकती थी कि वो 0 से 1 के फासले पे, इसका मतलब है वो एक इधर भी हो सकता है और एक इस तरफ भी, मतलब वो पॉजिटिव 1 भी हो सकता था और नेगेटिव 1 भी हो सकता, मुस्बत और मनफी दोनों हो सकता था ना। लेकिन चूंकि वो 0 एक ख़ास खाली 0 के लिए होता है कि आप कह सकते हैं कि जी ज़रूरी है कि वो बस एक ही इसी वैल्यू के बराबर है जो कि 0 है। ठीक है, ये हो गया। अब तो काफ़ी आसान हो जाता है बाकी काम कैसे आसान हो जाता है कि हमें खाली x को अलग करना है। अब उसके लिए हम इसको पहले 9 को यहाँ से हटा देते हैं, 9 को हटाने के लिए दोनों तरफ 9 जमा कर देते हैं इक्वेशन के हम। ठीक है, और जब हमने ये किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9 ये और 9 और 9 कट जाते हैं और यहाँ पे खाली आपके पास 3x बच गया, और यही हमारा मकसद था करने का। और इस तरफ क्या हो गया, 0 में जब आप 9 जमा करें तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब हम इसको खाली हमें x चाहिए, यहाँ पे 3x है तो हम इसको 3 से तकसीम कर सकते हैं, लेकिन जब इक्वेशन की एक तरफ को करेंगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, उसको भी आपने 3 से तकसीम कर दिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 और 3 कट के यहाँ पे आपके पास खाली x बच गया, और इधर क्या होगा, 9 को जब आप 3 से तकसीम करते हैं तो ये 3 जवाब आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब आ गया। एक दफ़ा इसको हम वापस चेक कर लेते हैं कि ये जवाब ठीक है हमारा कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशन को यहाँ वापस लिख लेती हूँ। मेरे पास इक्वेशन थी 3x की जगह इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं इसकी जो वैल्यू थी वो डाल दूँगी। x मैंने कहा मेरे पास था 3 के, और बाकी इक्वेशन मेरी क्या कहती है, इसमें से मैंने 9 को जो सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और ये होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, 3 को 3 से आप ज़र दें तो ये 9 हो जाता है, तो आपने 9 में से 9 निकाल के उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और फिर इसको अगर हम करें, 9 में से जब आप 9 निकालते हैं तो 0 बचता है, 0 की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो यहाँ पे आपके पास 0 था और दूसरी तरफ भी 0 था, और ये 0, ये जो चीज़ है ये 0 होती है, ये 0 है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब है आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपने सोल्यूशन को एक नंबर लाइन पे डाल देना है, तो आसान सा काम है जी। आपने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं हम, ये 0 -1 1 2 3 4, ये आपने नंबर लाइन बना ली। ठीक है, और हमने इसमें अपना जवाब कौन से इस रंग से दिखा देते हैं, हमारा जवाब है जी x 3।
भरा हुआ सुराख हमने जी x 3 के बराबर, ये हमारा सोल्यूशन है।